हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में सेवेंथ क्लास साइंस का 6 चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे भौतिक और रासायनिक बदलाव जो हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। दैनिक जीवन में डेली आप देखते हैं कुछ ना कुछ बदलाव आपके आसपास होते रहते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेज। इन बदलावों में बहुत सारे पदार्थ इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। उदाहरण के लिए बता देते हैं कि जैसे आपकी माता जी कभी कभी आपको बोलती होंगी कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी में चीनी मिक्स करने के लिए बोलती होंगी। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज़ ए चेंज। जो चीनी का घोल बनाना है वो भी एक बदलाव है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। जैसे दूध का दही में बदलना भी एक चेंज है, एक बदलाव है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कभी कभी दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज। तो दूध का खट्टा होना भी एक बदलाव है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। जैसे खींचा हुआ कोई रबर बैंड होता है वो भी एक बदलाव को प्रदर्शित करता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है ऐसे 10 बदलाव जो आप आसपास देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही क्रियाकलाप पढ़ेंगे, कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ देखेंगे और उनका जो नेचर है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। ये जो बदलाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल मतलब भौतिक, और एक केमिकल मतलब रासायनिक। अब देखिए भौतिक और रासायनिक होते क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसीज। आपको क्या करना है, एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसको 4 स्क्वायर वर्ग के टुकड़ों में काट देना है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसीज। अब जो 4 स्क्वायर आपने काटे हैं उनको उनको भी आगे 4 स्क्वायर्स में काट दीजिए। ले दीज पीसीज ऑन द फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीसीज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। और उनको वापस से ऐसे ही लगा दीजिए जैसे कि वो ओरिजिनल कागज़ पहले था, जब हमने काटा नहीं था उसको। उन टुकड़ों को उसी आकार में एक दूसरे के पास रख दीजिए। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसीज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। ये तो बिल्कुल तय है कि अब आप उसको वापस वैसा जोड़कर नहीं बना सकते उस कागज़ को जैसा कि वो पहले था। बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। परंतु क्या पेपर की जो गुण हैं पेपर के, उनमें कोई परिवर्तन हुआ है। पेपर तो पेपर ही रहेगा, चाहे हम उसको काटें या ना काटें। पेपर की जो गुण है वो पेपर का वही रहेगा। वो पेपर से ये तो है नहीं कि काटने के बाद वो कुछ और बन जाएगा। एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चाक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चाक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपका जो क्लासरूम है उसका जो बोर्ड है उसके पास जो चाक की धूल नीचे इकट्ठी हो जाती है उसको इकट्ठा कीजिए। और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू डस्ट। और जो छोटा कोई टुकड़ा पड़ा हो चौक का उसको भी आप उसके अंदर क्रश करके उसकी भी राख बना सकते हैं। एड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। और अब उसको रोल करके मतलब गोल बना देना है बिल्कुल चाक की तरह। लेट इट ड्राई। और अब उसे सूखने दीजिए। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। क्या आपने वापस से जो धूल थी चाक की उससे चौक बना लिया है। एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको क्या करना है, बर्फ़ लेनी है किसी ग्लास में या किसी प्लास्टिक के टम्बलर में। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। आपको क्या करना है, जो बर्फ़ आपने ली है उसको थोड़ा पिघला लेना है धूप में ले जा कर के उस बर्तन को। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास बर्फ़ और पानी का एक मिश्रण तैयार हो गया है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आपको क्या करना है, उस बर्तन को वापस से फ्रीजर में रख देना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या जो पानी है वो फिर से बर्फ़ बन गया है।
ठोस बर्फ बन गया है। एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। एक बर्तन में आपको थोड़ा पानी उबालना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। क्या आपको दिख रहा है कि भाप जो है वो पानी के सरफेस से ऊपर उड़ रही हैं। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। आपको क्या करना है, कोई एक पैन लेना है और थोड़ी दूर जहाँ वो भाप ऊपर उठ रही हैं उनके ऊपर उसको पैन को पकड़ लेना है, उबलते हुए पानी के ऊपर ही। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब वो आपको देखना है कि जो अंदर का सरफेस है पैन का वो कैसा दिख रहा है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपको कोई पानी की बूंदें उसके ऊपर दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन, बी केयरफुल विल हैंडलिंग ए फ्लेम। जब भी आप आग का कोई काम करते हैं, ज्वाला के पास जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। होल्ड ए यूज्ड हैकशा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेना है और टोंग्स होता है चिमटा, चिमटे की मदद से। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। और जो ब्लेड का फ्री एंड है उसको आपने गैस स्टोव के ऊपर रखना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। और थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। जो ब्लेड आपने लिया है क्या उसका जो आगे का सिरा है उसका कलर चेंज हो गया है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब आपको क्या करना है, उसको आग के ऊपर से ब्लेड को हटा देना है और थोड़ी देर के बाद उसको फिर से देखना है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। क्या अभी ये वापस से अपनी उसी रंग में आ गया है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबोव यू सा दैट पेपर एंड ए पीस ऑफ चाक अंडर वेंट चेंज इन साइज। आपने देखा है एक्टिविटी जैसे कि 6.1 और 6.2 में कि जो चाक था और जो कागज़ वाली एक्टिविटी थी उनमें उनका साइंस जो है वो बदल जाता है। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और आपने 6.3 और 6.4 में देखा कि पानी किस प्रकार अपनी अवस्थाएं बदलता है, किस प्रकार जो बर्फ़ है वो पानी में पिघल कर सॉलिड से लिक्विड हो गया, और जो गैस है वो जैसे भाप बन रही थी और फिर आपने उसके ऊपर पैन रखा, पैन को उसके आगे रखा तो फिर वो पानी की बूंदें उसके ऊपर दिखने लगी तो वह लिक्विड में बदल गया। इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सा ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। 6.5 में हमने देखा कि जो ब्लेड था उसने किस प्रकार गर्म करने पर अपना रंग परिवर्तित किया। प्रॉपर्टीज सच ए शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे गुण धर्म जिसमें आकार, उसकी साइज, उसका रंग और उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ऐसे ये भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर केवल कोई पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था ही परिवर्तित होती है उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो एक फिजिकल चेंज होता है, जो एक भौतिक परिवर्तन होता है, उसको वापस से दोहराया जा सकता है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस बदलाव में कोई नया पदार्थ बनकर तैयार नहीं होता, जो पदार्थ होता है वो वही रहता है, बस उसका थोड़ा सिर्फ साइज बदल जाता है। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने कई बार देखा होगा लोहे को जंग लगते हुए। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को खुले में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो उसके ऊपर भूरे भूरे रंग की एक परत चढ़ने लगती है, एक पदार्थ जमा हो जाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो ये जो पदार्थ है वो जंग कहलाता है और इसको जंग लगना बोलते हैं, इसको रस्टिंग बोलते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेज kept in lawns and gardens. Almost every article of iron keep in the open
ऑफन गेट्स रस्टेड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे पार्क वगैरह होते हैं उनके अंदर जो गेट होते हैं आयरन के, लोहे के जो बेंचेस वगैरह होते हैं जो बगीचों में रखे हुए होते हैं, कोई भी ऐसा आर्टिकल जो लोहे का बना होता है और हवा में खुला छोड़ा जाता है, खुला रखा जाता है, तो उसको जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉल एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमोसफियर फॉर सम टाइम। अपने घरों में भी कुछ कई ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जो खुले में छोड़ने पर वातावरण के कांटेक्ट में आते ही जंग पकड़ जाती हैं। इन द किचन ए वेट आयरन पैन तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। आपने कई बार किचन में, रसोई घर में भी देखा होगा, जैसे जो तवा होता है लोहे का, वो भी जंग पकड़ जाता है अगर कई दिन तक उसको उसी अवस्था में रहने दिया जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन। जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। यह लोहे से कोई अलग चीज होती है। ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। जिसके ऊपर यह लगता है। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। आइए कुछ और ऐसे बदलाव देखते हैं जिनके अंदर नया पदार्थ बनकर तैयार होता है। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। यह आपके लिए घातक हो सकता है किसी मैग्नीशियम रिबन को काफ़ी देर तक जलते हुए देखना। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। अध्यापक को बच्चों को सलाह देनी चाहिए कि वह ज़्यादा देर तक बच्चों को रिबन जलता हुआ ना देखने दें मैग्नीशियम का। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का कोई पतला सा स्ट्रिप या कोई रिबन लेना है। क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर। मिट्टी का जो वो होता है, सैंड पेपर जो होता है, उससे आपको उसकी कोई एक किनारा साफ कर लेना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। और जो उसका वह किनारा है उसको आपको किसी जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर आना है। इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। यह एक ब्रिलियंट सफ़ेद लाइट के साथ जलता है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश। जब यह बिल्कुल पूरा जल जाता है तो एक राख, पाउडर के रूप में राख इसकी बच जाती है। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या जो राख है वो अब भी मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो ये बदलाव हुआ है, जो ये परिवर्तन हुआ है, इसको हम एक इक्वेशन से दर्शा सकते हैं, एक समीकरण से दर्शा सकते हैं। मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, और फिर इन दोनों को कॉन्टैक्ट से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जैसे मैग्नीशियम है वो जो जला है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो इसलिए मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन हुई तो फिर उससे बनकर तैयार हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो समीकरण है वो जो हमारे मैथ के समीकरणों से होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। जो ये एरो लगा हुआ है बीच में, एरो का निशान है, इसका मतलब है कि कोई नई वस्तु जो है इससे बनके तैयार हो गई है। इसके आगे नो अटेम्प्ट शुड बी मेड, मतलब अब अभी आपकी जो क्लास है इस स्टेज पर हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे। आगे जाके अगली बड़ी क्लासों में आप देखेंगे कि जो इक्वेशन होती है इनको बैलेंस किया जाता है, तो अभी इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, जो राख है उसको इकट्ठा करना है और उसको पानी में मिलाना है। स्टीयर द मिक्सचर वेल, और अच्छे से उसको घोलना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब आपको जो मिक्सचर आपके पास बन के तैयार हो गया है, जो मैग्नीशियम रिबन की जो राख थी और पानी का घोल हमने तैयार किया था, उसको आपने अब लिटमस पेपर के ऊपर डाल के देखना है। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या जो मिक्सचर है उससे जो लाल लिटमस पेपर था वो नीला होता है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या फिर जो नीला लिटमस पेपर था उससे वो रेड हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इस प्रयोग के आधार पर हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। किस प्रकार आप इस जो एक्वेस सॉल्यूशन, जो पानी का घोल आपके पास तैयार है, इसको आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये एसिड है या बेस है, ये अम्ल है या अक्षार है।
ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। जब हम इस की मैग्नीशियम रिबन की राख को पानी में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इस बदलाव को हम इस समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख थी उसके बारे में बोल रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर, क्योंकि हमने उसको पानी में घोला है तो प्लस वाटर लिख दिया। एरो का निशान लगाया जाता है ताकि इससे यह प्रदर्शित होता है कि इन दोनों से मिलकर बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgOH2 ये इसका फॉर्मूला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इससे बनकर तैयार हो गया। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक अक्षारक होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो इससे यह प्रूव होता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो गया है मैग्नीशियम रिबन के जलाने के बाद। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मैग्नीशियम आगे थे यहाँ पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास नया सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ के देखिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।